संसार को समुद्र की उपमा दी गई। हम लोग सुनते हैं संसार सागर, भव नाम संसार का, भव सागर का अर्थ है संसार सागर। इस पर हम लोग विचार करें कि संसार को सागर क्यों कहा गया। शायद इसलिए क्योंकि सागर और संसार में कुछ समानताएं हैं। सागर में भी उथल पुथल होती रहती है। कभी कोई तरंग ऊपर आकाश छूती दिखाई देती है और थोड़ी देर में उसका पता ही नहीं लगता कहां चली गई। सागर में भी उथल पुथल होती रहती है और संसार में भी उथल पुथल होती रहती है। यह भी एक जैसा नहीं रहता, इसमें यह परिवर्तन होता रहता है। सागर और संसार में अगर कुछ नहीं बदलता है तो उसका बदलना ही नहीं बदलता है, वह निरंतर बदलता रहता है। तो संसार में भी हलचल उथल पुथल, सागर में भी हलचल उथल पुथल, इसलिए संसार सागर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सागर का जल जितना स्वच्छ निर्मल दिखाई देता है, स्वाद में वैसा नहीं है। यह संसार भी जैसा दिखाई देता है आकर्षक, अनुभव में वैसा नहीं है। सभी महापुरुषों ने यह बात कही है कि सागर का आकर्षण अपनी ओर खींचता है, स्वच्छ जल चित्त को आकर्षित करता है, और अंजलि में लेकर जब जल पीते हैं तो आशा निराशा में बदल जाती है। संसार के साथ भी यही होता है। संसार के दृश्य भी आकर्षक इतने हैं कि चित्त को बलात् अपनी ओर खींच लेते हैं, पर स्वाद में तो कड़वाहट ही हाथ लगती है। इसलिए भी संसार को सागर कहते हैं। तीसरी बात कि सागर के जिस तट पर हम खड़े होते हैं वह तो हमें दिखाई देता है, पर दूसरा तट दिखाई नहीं देता। संसार में भी हमें जन्म का तट तो दिखाई देता है, पर मृत्यु का तट दिखाई नहीं देता। किंतु सागर के जिस तट पर हम खड़े हैं वह तट ही यह सिद्ध करता है कि यह तट है तो वह भी होगा। जन्म है तो मृत्यु होगी ही। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है। और एक बात, सागर का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा की पूर्णता होने पर ज्वार आ जाता है। समुद्र का उतार चढ़ाव चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। और संसार का संबंध विचार करके अगर देखें तो संसार का संबंध मन से है, और मन के देवता हैं चंद्र। चंद्रमा मन सो जाता, वेद मंत्र है। तो मन के देवता हैं चंद्र, और चंद्र से संबंध है। मन का देवता है चंद्रमा, और चंद्रमा से सागर में होने वाली उथल पुथल का संबंध है, और मन के का संबंध संसार की उथल पुथल से है। संसार में होने वाली उथल पुथल का संबंध मन से है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अब इस सागर से पार जाना है। इससे पार जाने का उपाय है श्री राम कथा। यह सुदृढ़ नौका है। इस नाव में बैठकर ही संसार सागर के पार जाया जा सकता है। हमें भगवान ने अवसर दिया है, तो हम लोग भगवान की कृपा से, इन महापुरुषों के अनुग्रह आशीर्वाद से
श्री राम कथा की नौका में बैठकर इस संसार सागर से, इस खारेपन से अमृत की ओर चलें, क्योंकि राम कथा अमृत है। ये तो भक्ति स्वरूपा है, आह्लादनी शक्ति है। तो मानो दुनिया को भगवान श्री कृष्ण यही दिखाते हैं क्या, कि माया के राज्य में, भगवान की माया के राज्य में सारा संसार नाचता है और भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं। यह भक्ति की विशेषता है। भगवान कहते हैं कि माया को ले जाओगे तो तुम नाचोगे, और भक्ति को ले जाओगे तो हम नाचेंगे। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोको नाना भांति। और इसीलिए भक्ति की अपनी महिमा है। वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। ऐसे सच्चिदानंद ब्रह्म श्री राम जी को श्री तुलसीदास जी सच्चिदानंद ब्रह्म के रूप में निरूपित करते हैं। और ठीक उसी तरह जैसे भगवान श्री शंकराचार्य ने ब्रह्म निरूपण किया है। तभी तो रज्जौ यथा हेर ब्रह्मा का उदाहरण दिया गया। और श्री राम जी की वंदना के बाद नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायण निगदितम क्वचित् अन्यतो स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात। श्री रामचरितमानस के बारे में कहते हैं नाना पुराण निगमागम। पुराण निगम आगम सम्मत यह ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस पुराण सम्मत है, श्री रामचरितमानस श्रुति सम्मत है, श्री रामचरितमानस शास्त्र सम्मत है। अच्छा देखो, तीन से जुड़ा पुराण भक्ति देकर मन को आस्थावान बनाते हैं। शास्त्र नियमों का निरूपण करके जीवन को व्यवस्था देते हैं। और वेद ज्ञान देकर अस्तित्व का अनुभव कराते हैं। और हमारे जीवन का चरम परम लक्ष्य यही है, अस्तित्व का अनुभव। अब भगवदीय आस्था और जीवन में नियमानुकूल व्यवस्था, आस्था, व्यवस्था, अस्तित्व की अनुभूति, इन तीनों की सम्मति से यह श्री रामचरितमानस, अर्थात श्री रामचरितमानस पढ़ने वाला नैतिक दृष्टि से व्यवस्थित होगा, भक्ति की दृष्टि से आस्थावान होगा, ज्ञान की दृष्टि से अस्तित्व का अनुभव करने वाला होगा। नाना पुराण निगमागम सम्मतम। तन से सत्कर्म, मन से सद्भाव, बुद्धि से सद्विचार। जग की सेवा खोज अपनी, जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। यही जीवन का सत्य है। देखो, कुछ ना कुछ किए बिना हम नहीं रह सकते, किसी ना किसी को माने बिना नहीं रह सकते हैं, कुछ ना कुछ जाने बिना नहीं रह सकते हैं, तो कुछ ना कुछ किए बिना तन के स्तर पर नहीं रह सकते हैं, तो तन से सत्कर्म। किसी न किसी को माने बिना नहीं रह सकते तो भगवान को माने, कुछ न कुछ जाने बिना नहीं रह सकते बुद्धि के स्तर पर तो अपने आप को जाने। यह रामचरितमानस निगम, पुराण और शास्त्र सम्मत है। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं यद्यपि रामायण निगदितम, पर क्वचिद अन्योपि, कुछ और भी। अरे भाई, इससे कुछ और क्या है? कहा कि भाई शास्त्र पुराण श्रुति सम्मत तो यह ग्रंथ है ही, लेकिन इसमें महापुरुषों की वाणी, संत जनों की वाणी, आप्त वाक्यम प्रमाणम, वह भी तो कहा ही जाता है। तो आप्त जनों की वाणी है। भगवान नाम का विशेष प्रभाव है। यही मां रघुपति नाम उदारा,
क्वचित अन्योपि। इस तरह श्री रामचरितमानस के स्वरूप का वे वर्णन करते हैं। लेकिन एक बात है, यह कथा कहते किसके लिए? स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। अच्छा, एक मैं और आपसे निवेदन करूं, रामचरितमानस आरंभ होता है स्वांतः सुखाय से, और रामचरितमानस का विश्राम होता है उत्तरकांड में। जो अंतिम श्लोक है वहां लिखा स्वांतस्तमः शांतये, अपने अंतःकरण के तम को शांत करने के लिए, अज्ञान को नष्ट करने के लिए। स्वांतः सुखाय और स्वांतस्तमः शांतये। कथा किसको सुना रहे? तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपने अपने गुरुदेव से कथा सुनी? हाँ, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सुकर खेत। गुरु कृपा से समझ में आई? हाँ, कुछ दिन बाद आई, पर थोड़ी थोड़ी आई। अच्छा, आपने समझ ली कथा? हाँ, तो अब तो आप कथा सुनाने लगे होंगे। हाँ, किसको सुना रहे? बासावत